वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज एक ऐसी टॉप क्वालिटी की लेकिन खतरनाक मूवी लेकर आए हैं जिसे किसी भी हाल में मिस मत कीजिएगा। मूवी की हीरोइन एक क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती है, पर उसे मिलती है एक न्यूज़पेपर एजेंसी में रियल एस्टेट जर्नलिस्ट की नौकरी। ना चाहते हुए भी उसे ये नौकरी करनी पड़ती है। ऐसे में उसके सामने एक उलझन खड़ी होती है। असल में जिस घर में कोई कत्ल या कोई बुरी मौत होती है ना, उस घर को बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार कौन खरीदेगा उसको, है ना। लेकिन अब समस्या ये हो जाती है कि इस टाउन में वैसे वाले घर बड़े जल्दी जल्दी बिक रहे होते हैं, और उलझन तो ये होती है कि ऐसे घरों में अचानक से वो कमरा ही गायब हो जाता है जहाँ पर कत्ल या मौत हुई हो। गायब मतलब दोस्तों उस कमरे की चीजों के साथ जैसे कोई उस कमरे को उखाड़ कर ही कहीं लेकर चला गया हो। क्यों, हिला डाला ना, लगा ना इंटरेस्टिंग। तो पूरी वीडियो को देखिए, और भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इसमें होंगे जो आपको जरूर शॉक करेंगे। तो अब आगे क्या होने वाला है, स्वागत आपका इस मूवी में जिसका नाम ये रहा आपके सामने। मूवी की शुरुआत में बेरहमी से किए गए कत्लों के बारे में और खुदकुशी जैसी बुरी मौतों के बारे में न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह दिखाए जाते हैं। बैकग्राउंड में ये बताया जाता है कि हम जिस घर में रहते हैं वो महज ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनाई गई कोई बेजान चीज नहीं है। घर की भी जान होती है। जब घर के लोग खुश रहते हैं तो उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में बस जाता है, और जब घर में कुछ बुरा होता है तो उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस को ये घर अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी घर में वो सारी वाइब्रेशंस बसी होती हैं, और इसीलिए घर की अपनी एक जान होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जान। ये बताते हुए अगले सीन में एक न्यूज़पेपर एजेंसी को दिखाया जाता है जहाँ काम करती है कहानी की हीरोइन जिसका नाम है जूलिया, और उसका एक बहुत ही बड़ा सपना है कि मैं क्राइम रिपोर्टर बनूं। लेकिन बदकिस्मती से उसे रियल एस्टेट रिपोर्टिंग करने की नौकरी मिल जाती है। वो अपने एडिटर से भी इस बारे में बात करती है, तो वो तो उसको झाड़ देता है कि देखो तुम्हें जो काम दिया गया है ना वही करो, लंबी छलांग मारने की अभी मत सोचो तुम। इस तरह वो जूलिया को डिस्करेज कर देता है, और जूलिया परेशान होकर बाहर आती है। और ये देखिए बाहर खड़ा है मूवी का हीरो ग्रैडी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वैसे आपको बताऊं, ये दोनों कभी रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब इनका ब्रेकअप हो चुका है। ग्रैडी इसी बारे में जूलिया से बात करने आया होता है, लेकिन जूलिया उनकी रिलेशनशिप के बारे में अब कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती और साफ इनकार करके चली जाती है। काम के बाद जूलिया अपनी दीदी के घर जाती है जिसका नाम है डायना। डायना का एक प्यारा परिवार है। वो अपने पति फ्रेडी और बेटे चार्ली के साथ बहुत ही खुश है, पर लगता है दोस्तों चार्ल्स को कोई बीमारी है जिसका इलाज करना मुश्किल है। इसलिए डायना परेशान है और कहती है कि अगर माँ होती ना तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती कि किसी भी तरह चार्ल्स ठीक हो जाएगा। दोस्तों असल में जूलिया और डायना बचपन से ही एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई है, और ये दोनों कई साल से अपनी माँ को ढूंढ रही है, लेकिन आज तक वो नहीं मिली। डिनर के बाद जूलिया चार्ली के कमरे में जाती है और उसे एक स्केट बोर्ड गिफ्ट करके कहती है, तुम फिक्र मत करो बेटा, हम तुम्हारा जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवा देंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। इसी बीच फ्रेडी को दिखाते हैं जो कचरा बाहर फेंकने के लिए गया होता है, और तब दोस्तों एक मिस्टीरियस आदमी जिसने हुडी पहना होता है वो घर के अंदर घुसता है। जूलिया हॉल में बैठी होती है, लेकिन उसे भी उस आदमी की आहट सुनाई नहीं देती। इतना चुपचाप अंदर जाता है वो, और सीधे सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। अभी उसे किसी ने नहीं देखा होता। थोड़ी देर में जूलिया वहां से निकलती है और अपने अपार्टमेंट में लौट आती है, लेकिन उस रात डायना के घर में एक अनहोनी होने वाली थी जिसके बारे में उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। तो चार्ली अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है कि अचानक उसकी चीख सुनाई पड़ती है। डायना और फ्रेडी घबराकर ऊपर भागते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में उन दोनों की भी चीखें निकल जाती हैं। वो आदमी जो छुपकर घर में आया था ना, उसने पूरे परिवार को ही मिटा डाला होता है, और वो भी बड़ी बेरहमी से तीनों का कत्ल कर दिया था उसने। तब घर के नीचे खड़े 3 बुजुर्गों को दिखाते हैं जो चीखें सुनकर चुपचाप खड़े रहते हैं। यहाँ से अगले दिन जूलिया को दिखाते हैं जिसे एक कॉल आता है, और फोन पर कोई और नहीं, वो कातिल होता है जिसने कल रात डियाना, फ्रेडी और चार्ली तीनों को मार डाला था। वो बड़े अकड़ कर कहता है कि मैंने तुम्हारी दीदी के परिवार को जड़ से काट दिया। ये सुनकर जूलिया घबरा जाती है और तुरंत ग्रैडी को लेकर वहां जाती है। ओह नो, घर के अंदर घुसते ही वो देखती है कि हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है, और खून के बीच एक आदमी बैठा होता है। जूलिया को देखते ही वो अपने घुटने टेक देता है। जूलिया तो बड़ी टेंशन में चार्ली के कमरे में जाती है तो देखती है कि चार्ली, डियाना और फ्रेडी खून से लथपथ हालत में मरे पड़े हैं। जूलिया तो बिलख कर रोने लगती है कि एक ही रात में ये क्या हो गया। फिर उनका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन उसके बाद जूलिया ग्रैडी से कहती है कि मुझे उस कातिल से मिलना है, मुझे जानना है कि उसने मेरी दीदी के परिवार को इस तरह क्यों मार डाला। ग्रैडी कहता है कि वो एक साइको है और उसे तो बस कत्ल करने से मतलब था। डियाना को मारने के पीछे उसका और कोई कारण नहीं होगा। साइको ऐसे किसी को मार देते हैं बस। इस देश में उस जैसे कई साइको कातिल हैं, और वो सिर्फ इसलिए कत्ल करते हैं ताकि ये दुनिया उन पर ध्यान दे। इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है।
पर जूलिया कहती है कि डायना के मौत के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है और देखना मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। उसकी जिद मानकर ग्रेडी उसके साथ डायना के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ इन्हें दोस्तों एक शॉकिंग बात पता चलती है कि डायना का परिवार जिस घर में रहता था वो घर बेच दिया गया है। जूलिया चौंक जाती है कि जिस घर में क्राइम हुआ हो उसे तुरंत बेचा तो नहीं जा सकता ना, उसके कई लीगल प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें पूरा करने में बहुत वक्त लगता है। अब वो घर के अंदर जाते हैं तो एक और शॉक उनका इंतजार कर रहा होता है। चार्ली का कमरा जहां उन तीनों का कत्ल हुआ था, वो कमरा अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी उस कमरे की एक भी चीज नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिर्फ उस कमरे को उखाड़ कर कहीं लेकर चला गया हो। लगता है जूलिया का शक बिल्कुल सही था कि कत्लों में कोई ना कोई राज तो था। वो तुरंत उस रियल एस्टेट एजेंट से मिलती है जिसने उस घर को बेचा था, तो जूलिया उस पर चिल्लाती है कि बिना लीगल प्रोसीजर्स के आप तुरंत उस घर को बेच कैसे सकते हैं बताओ, और घर खरीदा किसने है, मुझे उसका पता दीजिए। एजेंट पहले जूलिया को शांत करता है और फिर उसे बताता है कि जिस घर में कत्ल होता है उसे बेचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कई साल पहले इसी शहर में एक बुजुर्ग पति ने अपने घर के किचन में अपनी वाइफ को बेलन से पीट पीट कर मार डाला। जैसे जैसे एजेंट बताता है दोस्तों, वो सीन हमें विजुअल में भी दिखाया जाता है। मैं परेशान था कि अब इस घर को कौन खरीदेगा, लेकिन तब वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आया जिसने उस घर को खरीदने का ऑफर दिया, और वो भी नॉर्मल रेट से कई ज्यादा दाम पे। उस घर को खरीदने के बाद उस बुजुर्ग ने किचन को निकाल दिया जहाँ पे मतलब कत्ल हुआ था वहीं पे, यानी घर के अंदर से सिर्फ किचन को उखाड़ कर ले गया। ये मैं तुम्हें पहले की बातें बता रहा हूँ। अब दोबारा ऐसा हुआ है तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसका मकसद क्या हो सकता है, लेकिन हाँ वो मुझे अपना कार्ड देकर गया था। ये कहकर वो जूलिया को उसका कार्ड देता है जिसमें सिर्फ उसका नाम और फोन नंबर लिखा है। उस बुजुर्ग का नाम है जेबेदिया, बड़ा अजीब नाम है यार। जूलिया कार्ड लेकर ग्रेडी के पास आती है तो पता चलता है कि ग्रेडी ने अपनी तरफ से थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है और उसे कई डिटेल्स पता चली है। वो बताता है कि पिछले 12 सालों में लगभग 6 घर इसी तरह से खरीदे गए हैं, यानी उस घर में कत्ल या दुर्घटना हुई थी उसके तुरंत बाद किसी ने उस घर को खरीदा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उन 6 घरों में एक और बात कॉमन है कि खरीदने के बाद उस घर का वो भाग उखाड़ कर निकाल लिया गया था जहाँ पे क्राइम हुआ था। ये कहकर ग्रेडी उन घरों के एड्रेसेस जूलिया को देता है। जूलिया भी एक एक करके उन घरों में जाकर पूछताछ करती है। पहले तो वो एक बुजुर्ग औरत से मिलती है जो बताती है कि इस घर के मास्टर बेडरूम में कत्ल हुआ था लेकिन उसे गायब कर दिया गया, पर मुझे तो अभी भी मास्टर बेडरूम वाली जगह से बड़ी अजीब अजीब आवाजें आती है। अब जूलिया एक चर्च के नन से मिलती है। असल में चर्च के बगल में एक घर है जहाँ कोई पार्टी हुई थी, लेकिन उस परिवार में कोई प्रॉब्लम्स थे शायद, जिनकी वजह से उसी परिवार के एक आदमी ने पूरे परिवार को जहर देकर मार डाला। तो वहाँ पे भी वो कमरा निकाल लिया गया था जहाँ पे कत्ल हुआ था। फिर जूलिया एक आदमी से मिलती है जो बताता है कि यहाँ लिफ्ट रिपेयर करने के लिए एक आदमी आया था, लेकिन लिफ्ट के नीचे दबकर मारा गया बेचारा। उसके बाद वो लिफ्ट गायब हो गया। अब अगला ओनर बताता है कि इस घर की सीलिंग पर एक आदमी ने फांसी लगा ली, इसीलिए उस जगह की सीलिंग उखाड़ कर निकाल दी गई थी। आखिर में जूलिया एक घर में जाती जहाँ इसी तरह का एक कत्ल हुआ था और उस जगह को उखाड़ कर निकाल दिया गया था। जूलिया समझ जाती है कि इन सारे घरों में या तो किसी ने खुदकुशी की है या किसी का कत्ल हुआ है, और कत्ल के तुरंत बाद इन घरों को किसी ने खरीद भी लिया। घर खरीदने के बाद घर का वो भाग निकाल दिया गया है जहाँ क्राइम या खुदकुशी हुई थी, और ये सब उसी ने किया है जिसने इन घरों को खरीदा है। जूलिया फिर दोस्तों पहले जिस बुजुर्ग से मिली थी उससे पूछती है कि आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। बुजुर्ग बताती है कि मैं पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी दरवाजे पे एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने मुझे इस घर के दाम से 10 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा किया और कहा कि ये बात किसी को मत बताना, इसीलिए मैं चुप हो गई क्योंकि पैसे मिल रहे थे। अब जूलिया ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ग्रेडी को बताती है कि एक बूढ़ा इन घरों को खरीद रहा है और वो क्राइम सीन का एविडेंस मिटाने के लिए उन कमरों को गायब कर देता है। इस मिस्ट्री का हमें पता लगाना होगा कि यह है क्या। ग्रेडी कहता है कि उन कत्लों को हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, अब उन केसेस को री इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। जूलिया गुस्सा हो जाती है कि मेरी दीदी और उसके परिवार का तो अभी अभी कत्ल हुआ है ना, मुझे उसके कत्ल के पीछे का रहस्य जानना है, तो तुम कुछ भी करके मुझे इसमें हेल्प करो। और तब जूलिया देखती है कि उसके लिए एक एडॉप्शन एजेंसी से लेटर आया है। एक्चुअली जब जूलिया और डियाना अपनी माँ को ढूंढ रही थी तो इन्होंने कई एडॉप्शन एजेंसीज को कांटेक्ट किया था ताकि वो इन्हें इनके जन्म, इनके पेरेंट्स, इनके बर्थ प्लेस, इनके बारे में कोई डिटेल्स बता पाएं। तो उन्हीं एजेंसीज में से एक एजेंसी ने जूलिया का बर्थ सर्टिफिकेट भेजा है। उसमें जूलिया के बर्थ प्लेस का नाम है जो कि है न्यू इंग्लिश। जूलिया इस लेटर को ज्यादा अहमियत नहीं देती अभी, क्योंकि उसे अपना काम करना है। कौन सा काम? उस कातिल को ढूंढने का। और तब उसका एडिटर उसको एक कैसेट ला कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे नाम पर आया था। डायना के परिवार का जो कत्ल हुआ था ये उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है शायद, लेकिन इसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, पर हाँ उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई देती है। ये सुनने के बाद जूलिया के अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने वाला होता है। वो कहती है कि मुझे उस कातिल से मिलना है, तुम इंतजाम करो। ग्रेडी उसे समझाता भी है कि इस वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा, कोई ठोस एविडेंस तो मिले तभी तो कुछ करेंगे।
जूलिया चिल्ला देती है कि एविडेंस मुझे दिख रहा है, तुम ही हो जो कुछ देखना नहीं चाहते। अब ग्रेडी चिढ़ जाता है कि देखो तुम बहुत उलझी हुई हो और जो मन में सोच रही हो उन सभी बातों को जोड़कर कहानी बन रही हो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और तब जूलिया वो वीडियो कैसेट दिखाकर कहती है कि ये न्यू इंग्लिश नाम के टाउन से आया है और तुमने जिन 6 घरों की लिस्ट दी थी ना, वहाँ जिन लोगों का कत्ल हुआ था उनमें से ज्यादातर लोग न्यू इंग्लिश को बिलोंग करते थे। अगर ये एविडेंस काफी नहीं है तुम्हारे लिए तो एक और बात बताऊं तुम्हें, मैं और डियाना भी न्यू इंग्लिश में पैदा हुई थी। जरूर इन कत्लों के बीच कोई तो कनेक्शन है और मेरा भी इसमें कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब तो ग्रेडी भी बौखला जाता है कि ये महज कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता बल्कि एक जबरदस्त कनेक्शन है ये। अब वो जूलिया को डियाना के कातिल से मिलने की परमिशन दिला डालता है। तो जूलिया कातिल से पूछती है कि तुमने डियाना का कत्ल क्यों किया। वो बहुत ही कैजुअली कहता है, अरे उस आदमी ने जान लेने को कहा सो मैंने ले लिया। जूलिया पूछती है कौन था वो आदमी, तो फिर से वो बहुत ही कैजुअली कहता है कि देखो मेरी जान, जब किसी घर में बुरी मौत होती है तो उस घर की हर ईंट में, हर छोटी चीज में विक्टिम्स की चीख चिल्लाहट, उनका रोना, ये सब बस जाता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस बस जाती हैं। और जिसने मुझे हुक्म दिया था वो ये सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस कलेक्ट करता है। ये एक तरफ से कहें तो उसकी हॉबी है और उन नेगेटिव वाइब्रेशंस के जरिए वो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। अभी देखना वो मुझे बचाने आएगा, जरूर आएगा। ये कहकर वो गेट पर अपना सर पटकने लगता है। जूलिया बौखला जाती है और चिल्लाती है कि कौन है जो तुम्हें हुक्म देता है, पर वो कहता है कि चमत्कार होने वाला है, न्यू इंग्लिश में चमत्कार होने वाला है। और अभी जूलिया के कुछ समझ में नहीं आता और वो जेल से बाहर आ जाती क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन कत्लों का न्यू इंग्लिश के साथ जरूर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। वो सीधे न्यू इंग्लिश की ओर ड्राइव करने लगती है। ग्रेडी बार बार उसे वीडियो कॉल करता है लेकिन जूलिया कॉल नहीं उठाती। आखिर वो पहुंच जाती है न्यू इंग्लिश और लगता है उस टाउन में बहुत ही कम लोग रहते हैं। वहाँ एक पुलिस कार उसे रोकती है। जूलिया पुलिस ऑफिसर को अपनी गाड़ी के पेपर्स दिखाती है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। फिर वो बताती है मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ और यहाँ पर घर खरीदने के लिए आई हुई हूँ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या इस टाउन को छोड़कर जा चुकी है। यहाँ ना कोई घर बेचता है और ना ही कोई घर खरीदता है। शायद तुम गलत जगह पर आ गई हो, जाओ कहीं और जाओ। पर जूलिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक जगह पर आई हूँ। पुलिस ऑफिसर भी कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ कुछ गिने चुने लोग हैं जो उतने अच्छे नहीं है, इसलिए जरा संभल कर रहना। ये कहने के बाद वो चला जाता है और तब दोस्तों 3 आदमी एक फैक्ट्री के अंदर जाते हुए दिखते हैं। जूलिया उन्हें आवाज देती है लेकिन वो तो मुड़कर जूलिया को घूर कर चले जाते हैं। जूलिया को बड़ा अजीब लगता है कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं। फिर वो उस टाउन के रजिस्टर्स ऑफिस में जाती है जहाँ इस टाउन की डिटेल्स मिलेंगी। वहाँ एक बुजुर्ग औरत हाथ में नोट पैड लिए खड़ी होती है और 3 बुजुर्ग इन्हें घूर रहे होते हैं। जूलिया थोड़ा नर्वस हो जाती है लेकिन उस औरत से पूछती है कि देखिए मैं यहीं पर पैदा हुई थी, मेरी माँ न्यू इंग्लिश को बिलोंग करती थी, उनका नाम लूसिया था, तो क्या आप उनके बारे में कुछ जानती है। अब दोस्तों अभी जूलिया ने अपना सवाल पूरा किया ही नहीं होता कि वो औरत झट से जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नाम तो हमने आज तक नहीं सुना। अरे लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, वो दे दीजिए मुझे। तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अभी की अभी जगह खाली कर दो। है ये सुनने के बाद जूलिया कंफ्यूज हो जाती है कि ये औरत इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, मैं तो बड़े अच्छे से बात कर रही हूँ इससे, और वो 3 बुजुर्ग मुझे घूर क्यों रहे हैं। इसी कंफ्यूजन में वो बाहर भी आ जाती है। लेकिन क्या उन 3 बुजुर्गों पर आपने ध्यान दिया दोस्तों, ये वही बुजुर्ग हैं जो डायना के घर के नीचे खड़े थे जब डायना और उसके परिवार का कत्ल हो रहा था, उसी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। इसी बीच पुलिस जूलिया की कार को टो करके लेकर चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच का पता लगाए बगैर न्यू इंग्लिश से जाऊंगी नहीं। ये सोचकर जूलिया अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि उससे कोई बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये क्या इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। लेकिन जूलिया एक जर्नलिस्ट है और उसके सोचने का तरीका भी अलग है। ये लोग कुछ नहीं बताते तो ना बताए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। ये सोचकर जूलिया वहाँ के एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में जाती है जहाँ पे येलो पेजेस होते हैं, यानी वो बुक जिसमें टाउन में रहने वाले लोगों के नाम, फोन नंबर्स और एड्रेस होते हैं। उसमें लूसिया के नीचे वो एक एड्रेस देखती है और उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो कॉलिंग बेल बजाने वाली होती है कि अचानक एक बुजुर्ग का हाथ उसके सर पर पड़ता है। वो तुरंत घबरा कर मुड़ती है तो वो औरत पूछती है तुम कौन हो। जूलिया कहती है कि देखिए मैं अपनी माँ लूसिया को ढूंढ रही हूँ। सॉरी बेटा, लूसिया तो 30 साल पहले ही कैंसर की वजह से चल बसी, पर उसने अपना घर मुझे बेच दिया था। मेरा नाम अलीसिया है। खैर तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। पर जूलिया कहती है कि देखो 1 हफ्ते पहले मेरी दीदी के परिवार का बड़ी बेरहमी से कत्ल
कर दिया गया था और उसके पीछे जो रहस्य है ना, उसका पता लगाए बगैर मैं यहाँ से जाने नहीं वाली। अलीसिया भी कहती है ठीक है, तब तक तुम मेरे साथ ही रह लो। कहकर वो जूलिया को घर के अंदर लेकर जाती है। जूलिया अब अपना मोबाइल चेक करती है लेकिन सिग्नल नहीं होता। अलीसिया बताती है इस टाउन में ना इंटरनेट है, ना मोबाइल टावर और ना टीवी या ना ही कंप्यूटर। अब जूलिया पूछती है कि आप जेवेदिया को जानती है? इस पर अलीसिया खामोश हो जाती है, लेकिन वो बात को टालकर जूलिया को एक स्टोर रूम में लेकर जाती है जहाँ वो एक प्रोजेक्टर सेट करने लगती है। और तब जूलिया एक पुराना न्यूज़पेपर देखती है जिसमें लिखा है इस टाउन में एक स्कूल था जहां इस टाउन के लगभग सभी बच्चे पढ़ते थे। एक फायर एक्सीडेंट में सारे बच्चे मर गए। अब अलीसिया बताती है तुम जिस जेवेदिया के बारे में पूछ रही थी ना बेटा, वो आदमी नरक से आया था। इस टाउन में उसने कदम रखा नहीं कि हमारे भगवान को ही उसने मिटा दिया। इस टाउन की डिटेल्स, इसका इतिहास, यहाँ के लोगों के रिकॉर्ड, सब कुछ उसने जलाकर राख कर दिया। लेकिन मैंने एक चीज संभाल कर रखी हुई है। कहकर वो एक वीडियो प्ले करती और बताती है कि यही है जेवेदिया। और वीडियो में वो चर्च में लोगों को बता रहा होता है कि आज तक आप लोग भगवान को पूछते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, पर क्या भगवान कभी तुम्हारे सामने आए? क्या तुम्हारा दुख दूर किया भगवान ने? नहीं ना। तभी तो मैं कहता हूँ कि हमें अपना दुख दर्द खुद ही दूर करना होगा। फिर वो फोटोग्राफर को देखकर कहता है कि ये हम सब का खून चूस रहा है। ये लोग वीडियो देख ही रहे होते हैं कि तभी कोई अचानक दरवाजा पीटता है। जूलिया बाहर जाती है तो देखती है ग्रैडी वहाँ पर पहुंच चुका है। वो उसे डांटता है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? जूलिया कहती है शांत हो जाओ, तुम्हें मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है। ये कहकर वो ग्रैडी को भी स्टोर रूम में लेकर जाती है और अब तीनों मिलकर उस वीडियो को देखते हैं। वीडियो में जेवेदिया कैमरामैन को घसीट कर लेकर आता है और कहता है कि अगर हम सब मिलकर इसकी बलि चढ़ा दें तो हमें अपना दुख दर्द कम करने की शक्ति मिल जाएगी। अब पता नहीं, लेकिन उसकी बातों को सुनकर लोग जैसे हिप्नोटाइज हो रहे होते हैं और उस कैमरामैन को तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। इसके तुरंत बाद ही वहाँ व्हील चेयर पर बैठा एक आदमी उठकर चलने लगता है। ये देखने के बाद तो ग्रैडी और जूलिया भी घबरा जाते हैं कि कैसा जल्लाद है ये जेवेदिया। जेवेदिया कहता है कि देखा देखा, एक आदमी की बलि चढ़ाते ही इस आदमी के पैर ठीक हो गए। आपको इसी तरह अपने दुख दर्द से छुटकारा पाना है। हमें अब इस टाउन को एक नया रूप देना होगा और न्यू इंग्लिश पहला टाउन होगा जहां चमत्कार होने वाला है। इसी तरह दोस्तों न जाने क्या क्या कहकर वो टाउन के लोगों का ब्रेन वॉश करके अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अलीसिया बहुत ही डरी भी लगती है और कहती है इस आदमी के आने के बाद और भी कई चमत्कार यहाँ होने लगे। बाद में ग्रैडी जूलिया को जेवेदिया के बारे में एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है जिसमें लिखा है कि ऐसा माना जा रहा है कि जेवेदिया 2 बार मर चुका है और हर बार वो फिर जिंदा होकर वापस आ गया। लेकिन ये सब कही सुनी बातें हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अभी उस खबर को पढ़कर जूलिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये झूठ है। असल में अलीसिया ने बताया था कि जेवेदिया नरक से आया था और नरक के कुछ ऐसे रहस्य उसे पता है जो और कोई नहीं जानता। आधी रात को अलीसिया अपने कमरे में सो रही होती है। तभी ग्रैडी और जूलिया पुराने न्यूज़पेपर्स को एक एक करके देखने लगते हैं कि शायद किसी में उन्हें कोई क्लू मिल जाए। इसी बीच वही 3 बुजुर्ग जो हर जगह नजर आ रहे हैं दोस्तों, डायना के घर के नीचे भी यही लोग थे। वो तीनों अलीसिया के घर में घुसते हैं। वो अलीसिया को जगाते हैं कि जो काम हमने शुरू किया था उसे हमें को खत्म करना पड़ेगा। और ये क्या? अलीसिया भी उनके साथ जाने लगती है। आवाज को सुनकर ग्रैडी और जूलिया बाहर आते हैं तो पता चलता है कि वो ग्रैडी की कार लेकर चले गए। तभी झाड़ियों के पीछे से कोई इन दोनों को देख रहा होता है। जब ग्रैडी उसको देख लेता है तो वो भागने लगता है। ये दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं लेकिन एक जगह पे वो उसको मिस कर देते हैं। ग्रैडी कहता है देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें जल्द से जल्द इस टाउन से निकलना होगा। दोनों वापस अलीसिया के घर आ जाते हैं। ग्रैडी अपनी चीजें पैक कर रहा होता है और इसी बीच जूलिया एक फोटो को देखने लगती है। ग्रैडी उसके पास आता है तो एक खतरनाक सच होता है रिवील। असल में सुबह से लेकर अब तक जूलिया जिस अलीसिया से बात कर रही थी ना, वो और कोई नहीं, जूलिया और डायना की माँ लूसिया है। क्योंकि उस फोटो में जूलिया की माँ और डायना होती है। उस वक्त जूलिया लूसिया के पेट में थी और डायना थोड़ी बड़ी हो गई थी। जूलिया बहुत रोती है कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला। और तब उसे एहसास होता है कि न्यू इंग्लिश के उस स्कूल में आग लगी थी और वो दुर्घटना जेवेदिया के आने के बाद हुई थी। उस दुर्घटना में सारे बच्चे मारे गए और डायना ने भी वहीं पर पढ़ाई की थी, लेकिन वो उस एक्सीडेंट से बच गई। शायद वो दुर्घटना नहीं थी बल्कि जेवेदिया ने वो फायर एक्सीडेंट करवाकर न्यू इंग्लिश के सारे बच्चों को मार डालने की सोची होगी, पर उसमें मेरी दीदी बच गई और इसी वजह से इतने साल के बाद भी उसे ढूंढकर उसने मार डाला। ये सच जानने के बाद दोनों एक भी पल यहाँ रुकना नहीं चाहते और तुरंत बाहर भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ के सारे बुजुर्ग उन्हें घेर लेते हैं। उनके पास तो वेपन्स भी होते हैं। उन्हें बुजुर्गों के बीच जेवेदिया निकलता है। कहता है बेटा जूलिया, तुम मेरी सबसे फेवरेट बच्ची हो। तुम्हारी राइटिंग स्किल्स मुझे इम्प्रेस कर देती थी पता है, और मैं और तुम लगभग बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम शब्दों को कलेक्ट करके नई नई कहानियां लिखती थी और मैं
मैं कमरे कलेक्ट करता हूँ और उन्हें जोड़कर चमत्कार करता हूँ। जूलिया यहाँ पर जोर से चिल्लाती है कि तुमने मेरी दीदी की जान क्यों ली, पर वो जरा भी गुस्सा नहीं होता और शांति से जवाब देता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया बेटी। इसी बीच ग्रैडी उस पर गन तान देता है तो दोस्तों दूसरे बुजुर्ग भी इन पर हमला करने की तैयारी करते हैं। जेवेदिया कहता है कि शांति से बात हो रही है तो वेपन्स का क्या काम, सभी अपने वेपन्स नीचे करो, देखो ना ये दोनों अभी बच्चे हैं, ना समझ है, इन्हें मैं समझाता हूँ। कहकर वो उसी तरह बात करने लगता है जैसे उस वीडियो में कर रहा होता है। जूलिया तो समझ जाती है कि ये पक्का हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। वो पूछती है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुमने टाउन के सारे बच्चों को क्यों मार डाला और इन बुजुर्गों के साथ तुम कर क्या रहे हो। अब वो बताता है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब है दुख, यहाँ के लोग बड़े दुखी थे और अब भी ये लोग दुखी हैं, तुम भी तो दुखी हो। सबका दुख दर्द दूर करने के लिए मैं एक नई जगह का निर्माण कर रहा हूँ, उस जगह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और तब तुम डियाना और उसके परिवार को देख पाओगी। ये सुनकर जैसे जूलिया बहक गई होती है और तभी सायरन की आवाज आती और वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसने जूलिया को इस टाउन में एंटर करने से रोका था। उसे देखते सारे बुजुर्ग एकदम से चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, पर पुलिस ऑफिसर उन्हें कुछ नहीं कहता बल्कि जूलिया को डांटता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम टाउन के अंदर आ गई ना, मना किया था तुम्हें। ग्रैडी तो पुलिस ऑफिसर पर भड़क जाता है कि वो लोग जंगल के अंदर कोई खतरनाक कर्मकांड कर रहे हैं और आप उन्हें रोकने के बजाय हमें डरा रहे हैं। पर पुलिस ऑफिसर तो जूलिया और ग्रैडी को अरेस्ट कर लेता है और जूलिया की कार के पास छोड़ देता है, कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, अभी के अभी। ये वार्निंग देकर वो चला जाता है। जूलिया खुद में मायूस हो जाती है कि अब कुछ बचा ही नहीं करने को, हमें वापस चले जाना चाहिए। ग्रैडी कहता है कि बस हो गई, इतनी सी बात पे हिम्मत हार गई तुम्हारा वो फोर्स कहाँ गया मेरी जान। उस ऑफिसर की बात दिल पे मत लो और चलो हम खुद ही देखते हैं कि आखिर वो बूढ़े जंगल में करते क्या है। ये सुनने के बाद तो जूलिया चौंक जाती है क्योंकि पहले ग्रैडी को लगता था कि जूलिया कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद ग्रैडी को साफ पता चल चुका है कि जूलिया बिल्कुल सही दिशा में है, इसीलिए वो जूलिया को सपोर्ट करने का फैसला कर चुका है। जूलिया के अंदर भी नया कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। दोनों मिलकर जंगल के अंदर जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक बड़ा पेड़ दिखता है जिस पर कई छोटे छोटे बॉक्सेस लटक रहे होते हैं। वो एक एक करके हर बॉक्स को खोलने लगते हैं तो पता चलता है कि इस टाउन के हर पेरेंट ने अपने बच्चों के नाम इस बॉक्स में लिखकर यहाँ लटकाया हुआ है। उसमें किसी एक में लिखा होता है कि मैं अपने बेटे जॉन की बलि चढ़ाना चाहती हूँ, किसी में लिखा होता है कि मैं अपनी बेटी मरियांडा की बलि चढ़ाना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह। यानी जेवेदिया ने यहाँ के लोगों को इस कदर मैनिपुलेट करके रखा था कि वो खुद ही अपने बच्चों की बलि चढ़ाने को तैयार हो गए। और स्कूल का फायर एक्सीडेंट था ही नहीं बल्कि इन लोगों ने मिलकर स्कूल में आग लगाई थी और एक ही कांड में टाउन के सारे बच्चों को जला डाला। एक बॉक्स में तो डायना का नाम भी होता है जो खुद उसकी माँ लूसिया ने लिखा है, पर किसी वजह से डायना बच गई और इसीलिए इतने साल के बाद उसे इन लोगों ने ढूंढ निकाला और उसकी बलि चढ़ा दी। ये सच जानकर ग्रैडी और जूलिया आगे बढ़ते हैं और आगे का दृश्य देखकर वो बौखला जाते हैं। जंगल के बीच में घर की कई चीजें रखी होती है जैसे टेबल, लैंप, बेड, किचन के बर्तन वगैरह वगैरह। असल में जिन घरों में कत्ल हुए थे वहाँ की चीजें हैं दोस्तों ये सारी। इतना ही नहीं, वहाँ कमरे भी होते हैं और ये वही कमरे हैं जिन्हें उन घरों से उखाड़ लिया गया था जहाँ पर मतलब कत्ल हुए थे। हर चीज पे खून के छींटे होते हैं। ये सब कुछ देखकर जूलिया के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन, डर, गुस्सा, ये सारी फीलिंग्स आने लगती है। अचानक बेड से एक रूप उठकर जूलिया के पीछे आता है जिसे देखकर ग्रैडी एकदम से चिल्ला जाता है, लेकिन ग्रैडी के पीछे भी एक रूप आता है। दोनों घबरा कर भागते हैं तो अचानक सामने से पुलिस ऑफिसर की कार आ जाती है और ऑफिसर सडन ब्रेक मार देता है वरना एक्सीडेंट हो जाता। वो बहुत गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि यहाँ छोड़ कर चले जाओ लेकिन तुम दोनों बाज नहीं आए। वो फिर इन दोनों को जबरदस्ती पकड़ कर लेकर जाता है और टाउन के बाहर जाकर छोड़ देता है। पर इस बार वो ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें इस टाउन से जिंदा बचने के 2 मौके दिए लेकिन तुम नहीं माने, अब की बार मैं वो मौका तुम्हें नहीं दूंगा। ये कहकर वो ग्रैडी को पीटने लगता है। ग्रैडी भी चिल्लाता है कि बेवकूफ आदमी, तुम सब पागल हो क्या? सिर्फ और सिर्फ उस जेवेदिया के कहने पर तुम लोगों ने अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी। और हुआ क्या? जेवेदिया ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिखाया, बताओ तो जरा। ऑफिसर कहता है कि कई साल पहले डियाना यहाँ से बचने के लिए उसने हमारे विश्वास को तोड़ दिया, पर हमने उसे ढूंढ निकाला और उसकी बलि चढ़ा दी। पर तुम इस टाउन के बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम खुद यहाँ कर फंस गए और अब तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। कहकर वो ग्रैडी को शूट करने वाला होता है कि पीछे से एक बुजुर्ग औरत पुलिस ऑफिसर को ही शूट कर देती है। जूलिया चीखती है लेकिन कुछ बुजुर्ग उसको एक बैग से कवर कर देते हैं। अगले सीन में जूलिया जंगल के बीच एक कमरे में होती है और उसी बेड पर बैठी होती है जिस पर खून लगा हुआ था। वो चारों तरफ देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ एक कुर्सी होती है जिस पर एक चाकू खोपा गया है।
जूलिया भी अपनी सेफ्टी के लिए चाकू निकाल लेती है और ग्रेडी को आवाज देती है। धीरे धीरे फिर आगे भी बढ़ती है। आगे दरवाजा होता है लेकिन वो बंद है। तब वो नोटिस करती है कि उस दरवाजे की चाबी उसी के गले में लटक रही है। उससे जूलिया दरवाजा खोलती है और बाहर का दृश्य देखकर उसकी हालत खराब। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा महल होता है जिसे देखकर लगता है कि कई छोटे छोटे कमरों को एक के ऊपर एक रखकर ही ये महल जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है और उस महल से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी छलक रही होती है। जूलिया को अब डर पकड़ जाता है। असल में दोस्तों ये जेबेदिया का बनाया हुआ महल है। ये समझ लीजिए कि ये महल नेगेटिव एनर्जी का एक भंडार है। इसी को बनाने के लिए जेबेदिया ने उन घरों को ढूंढा जहां खुदकुशी, कत्ल या कोई और दुर्घटना हुई हो और फिर उन बुरी घटना वाले कमरों को उन घरों से अलग करके वो यहाँ पर लेकर आया और इन कमरों में बसी नेगेटिव एनर्जीज को उसने महल का रूप दे दिया। जूलिया डरी सहमी इस खतरनाक महल की ओर बढ़ती है और तभी जेबेदिया दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वो जूलिया से कहता है कि स्वागत है तुम्हारा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था बेटी। तुम जब चाहो इस घर में आ सकती हो और जब चाहो बाहर जा सकती हो। इस टाउन में हमेशा तुम्हारा स्वागत रहेगा। और तो और तुम अपने न्यूज़पेपर में भी लिख सकती हो कि न्यू इंग्लिश में एक ऐसा महल है जो नेगेटिव एनर्जीज से बना है। पर इसके अलावा मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ। अगर तुम तहे दिल से हमेशा के लिए इस महल में रहोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यहाँ तुम अपनी मरी हुई दीदी, उसके पति, उनके बेटे, इन सबको जिंदा देख पाओगी। और दोस्तों जूलिया तहे दिल से फैसला कर लेती है कि वो अपनी दीदी को देखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए इस नेगेटिव एनर्जीज वाले महल में रह जाएगी। ये फैसला करके वो अपना पहला कदम आगे रखती है तो उसे लोगों के रोने बिलखने की आवाजें आती है। लोग जान की भीख मांग रहे होते हैं। ऐसी कई दर्दनाक आवाजें सुनाई देती है जैसे कि दुनिया भर की सारी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ बस गई हो। जूलिया कहती है मुझे अपने परिवार को देखना है। जेबेदिया कहता है कि हाँ, उसी के लिए तो तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये कहकर वो अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ता है और तब जूलिया वहाँ जो दृश्य देखती है, अगर हम उसे देखते तो जरूर फ्रीज हो जाते। वहाँ के हर कमरे में जो बुरी घटनाएं हुई थी, जो खुदकुशी, जो कत्ल हुए थे, वो सब जूलिया को दिखने लगते हैं। लेकिन वहाँ जो लोग दिखते हैं और जो चीजें दिखती हैं ना, उनमें से कुछ भी सच नहीं। वो सिर्फ दृश्य हैं जो जूलिया को दिख रहे हैं। वहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती दिखती हैं क्योंकि इस तरह की बुरी मौत जिन्हें आती है उनकी आत्माएं ना स्वर्ग जाती हैं ना ही नरक। वो नेगेटिव एनर्जी बनकर पृथ्वी पर ही भटकती हैं। ये दृश्य तो जूलिया की बर्दाश्त से बाहर होता है। पूछती कि ऐसी घिनौनी जगह तुमने बनाई ही क्यों? तब जेबेदिया रिवील करता है कि बुरी घटनाएं होने से एक घर नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। लोगों का रोना, बिलखना, उनकी चीखें, चिल्लाहट, डर, घबराहट, ये सब नेगेटिव एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। और अगर उन सोर्सेस को एक ही जगह इकट्ठा करके रख दिया जाए तो सोचो वहाँ किस कदर नेगेटिव एनर्जी होगी। और नेगेटिव एनर्जीज को अगर एकजुट कर दिया जाए तो हम नरक का दरवाजा खोल सकते हैं। इसीलिए मैंने ऐसी जगह बनाई। ये सारी बातें सुनने के बाद जूलिया सुन्न हो जाती है। फिर वो कहता है कि अब तुम अपने मरे हुए परिवार को जिंदा देखने वाली हो। कहकर वो फिर अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ता है और गायब हो जाता है। अब जूलिया हर कमरे में अपने परिवार को ढूंढने लगती है, लेकिन उन कमरों में जो बुरी आत्माएं थी, जो बदतर तरीके से कत्ल और खुदकुशियां हुई थी, वो सब जूलिया को दिखती है। हालांकि जूलिया से वो सब देखा नहीं जाता। इसी बीच ग्रेडी को होश आ जाता है और वो अपनी गन लोड करके बड़ी मुश्किल से इस महल को ढूंढ निकालता है। पर जेबेदिया उसे रोकता है कि बेटा, तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो तो इस महल के अंदर मत जाओ। इसके अंदर पास्ट के बुरे वाइब्रेशंस भरे पड़े हैं, तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ग्रेडी कहता है कि तुम अपनी बकवास अपने पास ही रखो, मैं जूलिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहकर वो अंदर घुस जाता है। लेकिन वहाँ जूलिया ने जो खतरनाक दृश्य देखे थे वही ग्रेडी भी देखता है और बिल्कुल डरा सहमा जूलिया को तलाशता रहता है। दूसरी ओर जूलिया अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते एक लिफ्ट में पहुंच जाती है। और दोस्तों आपको याद होगा कि एक जगह पर लिफ्ट रिपेयरमैन लिफ्ट के नीचे दबकर बुरी मौत मर गया था और उसके बाद वो लिफ्ट गायब हो गई थी। याद है ना? ये वही लिफ्ट है और इस वजह से जूलिया को इस लिफ्ट में हुई मौत भी बिल्कुल नजर आ जाती है। उस पर लिफ्ट के ऊपर से खून की बरसात होती है। आखिर जूलिया उस लिफ्ट से बाहर निकलती है तो एक कमरे में पहुंचती है और उस कमरे से आती है चार्ली की आवाज। जूलिया देखती है कि किस बेरहमी से चार्ली का कत्ल हुआ था, वो कितना तड़प तड़प कर मरा था। तब जूलिया रियलाइज करती है कि जेबेदिया ने उसे धोखा दे दिया क्योंकि उसने कहा था कि जूलिया अपने परिवार को जिंदा देखेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो उन्हें इस तरह दर्द और वेदना के मारे तड़पते हुए देखने वाली है। तभी कोई जूलिया के कंधे पर हाथ रखता है। जूलिया तुरंत घबराहट के मारे मुड़ती है और उस आदमी के गले पे चाकू से वार कर देती है। लेकिन फिर पता चलता है कि वो ग्रेडी था जो जूलिया को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गया था। जूलिया टूट जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर जेबेदिया बैठा हुआ दिखता है। वो कहता है कि वाह, इसी मौके का तो मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। अब वो एक और ट्विस्ट रिवील करता है। वो बताता है कि ये महल भले ही ट्रेजेडीज से भरे कमरों से बना हुआ है, लेकिन यहाँ एक बुरी घटना होगी, तब जाकर मेरा लक्ष्य पूरा होगा। और वो बुरी घटना थी ग्रेडी का
कत्ल। जेवेदिया ने जूलिया को अपने परिवार को देखने का लालच दिया और उसे अंदर ले आया। वो जानता था कि जूलिया को ढूंढते हुए ग्रैडी यहाँ जरूर आएगा। वो एक और खतरनाक सीक्रेट रिवील करता है कि नरक का दरवाजा खोलने के लिए उसने नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ ये महल बनाया, लेकिन इसे बनाने के लिए उसने अपने घर से शुरुआत की। यानी पहले तो अपनी बीवी और बच्चों को अपने हाथों से मार डाला, फिर इसने वो सारे घर खरीदे जहाँ ऐसी बुरी मौतें हुई थी, और फिर वहां से उन कमरों को उखाड़ लाया जहाँ पर वो मौतें हुई, और उन कमरों से उसने ये महल बनाया। वो बताता है क्योंकि यहाँ सारी नेगेटिव एनर्जीज बसी हुई है, तो अब वो नरक का दरवाजा खोल पाएगा, और नरक का दरवाजा खोलकर ये वहाँ अपने परिवार को देखने जाएगा। जूलिया पूछती है, तुमने जो किया सो किया, पर मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए और मेरे हाथों ये कत्ल क्यों करवाया तुमने? जेवेदिया कहता है, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। जिस तरह मैं नरक का दरवाजा खुलवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, उसी तरह तुम अपने परिवार को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसीलिए मैंने अपने इस नेक काम के लिए तुम्हें चुना। सुनकर तो दोस्तों जूलिया आक्रोश में ग्रैडी का गन उठाकर जेवेदिया को शूट करने वाली होती है कि तभी एक और घिनौनी घटना होती है। जूलिया की माँ यानी लूसिया, जो खुद को अलीसिया बता रही थी, वो पीछे से जूलिया को शूट कर देती है, और इस तरह उसने जूलिया के भी बलि चढ़ा दी। जेवेदिया ने इस पूरे टाउन को इस तरह मैनिपुलेट करके रखा हुआ है कि वो खुद अपने बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। जेवेदिया कहता है कि अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता, मुझे नरक का दरवाजा खोलकर अपने परिवार को देखना है। लूसिया कहती है, जाइए, आपका इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। इस महल के अंडरग्राउंड में एक जगह है। तो जेवेदिया सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो दिखाते हैं कि नीचे आग चल रही है, और जैसे जैसे जेवेदिया नीचे उतरता है वो जगह फटने लगती है। यानी जेवेदिया ने अब इस दुनिया में नरक का रास्ता खोल दिया है। और इसी के साथ दोस्तों यहीं पर मूवी खत्म होती है, लेकिन क्योंकि धरती पर नरक का दरवाजा खुल चुका है, तो अब ऐसी नेगेटिव एनर्जी से भरे माहौल और भी बनेंगे यहाँ पर। तो अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं दोस्तों, नहीं मिलेगा, मूवी है ये। बाकी आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिए, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो भी लाइक कर दे। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।